बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलसरोरुहश्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुमम बुरधाम सदा क्षीर सागर शयन जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन करभुवनु ग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंधव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद
यह बरदान न आन सीता अनुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत यह कलिकाल मलायतन मन कर देखि विचार श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन आधार बार बार बर मागऊं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग नाथ एक बर मागहूँ राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेह मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु हृदय भवभीर कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के 7वें दिवस की कथाक्रम में प्रवेश करें। इससे पहले भगवान का नाम ले लें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के कथाक्रम में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीक स्थान भारद्वाज जी का आश्रम, जहाँ पर भरत जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट प्रभु को मनाने जा रहे हैं। आज यहीं पर विद्यमान हैं भरत जी, और भरत जी बड़े संकोच में भरे हुए हैं। भारद्वाज जी उनको समझाते हैं, देखते हैं कि न बड़े संकोच में है तो उनको समझाते हैं। कहते हैं कि भारद्वाज जी भरत जी से कि तुम्हारा तो बस राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही तुम्हारा धन है, जीवन है, प्राण है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने भी देखा कि वो कितना प्रेम राम जी आपको करते हैं। आप मन में जरा भी संदेह है, किसी प्रकार का अपने को दोषी ना समझें। आपने तो आपके चरित्र से कहते हैं ऐसा कर दिखाया है कि मानो ये भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए ये तो समय गणेश हुआ है। जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, नव विधु बिमल तातु जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। बड़ी सुंदर बात भारद्वाज जी आज भरत जी के लिए कह रहे हैं। कहते आप तो, आपका जो यश है ये निर्मल नवीन नया चंद्रमा है। आपने नए चंद्रमा का आपने सृजन किया है,
और कहते हैं जो राम जी के दास हैं कुमुद चकोर, वो सब इससे लाभ लें। और ये जो आपका यश रूपी चंद्रमा है ये सदा उदय रहेगा। ये नहीं है कि ये कभी ये रात्रि को कभी छिपेगा फिर निकलेगा, ऐसा नहीं है। कभी ये अस्त नहीं होगा। और संसार में कहते हैं ये आकाश में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं कि ये जो तीनों लोक, त्रैलोक रूपी जो चकवा, तीनों लोगों के जो साधु संत हैं इस चंद्रमा पर बड़ा प्रेम करेंगे। और कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है ना, वो भी इसकी छवि को नाहरण करेगा। जैसे अभी तो जो चंद्रमा है, जब सूर्य उदय होता है तो वो चंद्रमा फीका पड़ जाता है, लेकिन आपने जिस चंद्रमा का सृजन किया है, ये कहते हैं राम जी के प्रताप रूपी सूर्य के सामने भी इसकी छवि का हरण नहीं होगा है। निस दिन सुखद सदा सब काहू, अग्रसहीन कई कर तब राहु। बड़ी सुंदर बात कही। कहते ये जो चंद्रमा है ना, जिसका सृजन आपके माध्यम से हुआ है, ये रात दिन सब किसी को सुख देगा। और कहते जो कैकेयी के कुकर्म रूपी जो राहु है ना, वो इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है, जो आपका यश रूपी चंद्रमा है, राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। और कहते हैं कि इस चंद्रमा को आपने पृथ्वी पर सुलभ कर दिया है। अब राम जी के भक्त जो हैं इस अमृत से अपने को तृप्त कर लें। इस तरह की बड़ी सुंदर बात भरत जी के लिए कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि आपके ही पूर्वजों में राजा भगीरथ, बात करें तो गंगा जी को लेकर आए, जो समस्त, जिनको कहते हैं कि सुमिरत सकल सुमंगल खानी, जिनका गंगा जी का स्मरण करने से ही समस्त मंगलों की खान है। आपके पिता महाराज के गुणों का क्या वर्णन करें। कहते हैं उनकी बराबरी में कौन है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही नैनन कबहु निरखे नहीं अघाई। महाराज दशरथ की बात करें तो कहते हैं उनकी क्या बराबरी है, जिनके प्रेम और संकोचशील के कारण सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में आकर प्रकट हो गए। और कहते हैं इस प्रकार उनसे भी बढ़कर, आगे कहते हैं उनसे भी बढ़कर, कहते हैं तुमने जो कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जहां पर श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात गलानी करहु जिए जाए, और डरहु दरिद्र ही पारस पाए। तुम व्यर्थ में गलानी करते हो, तुम तो कहते हैं पारस पाकर दरिद्रता से डरते हो। हम झूठ नहीं कहते हैं। भारद्वाज जी कहते हैं मैं झूठ बात नहीं कहता हूं, उदासीन हूं, किसी का पक्ष नहीं, तपस्वी हूं, वन में रहता हूं। मेरे जितने भी साधन हैं उन सब साधनों का क्या फल हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, क्या हुआ। लखन राम सिए दर्शन पावा। हमारे समस्त साधनों का तो फल मुझे मिला। वो क्या, किस रूप में मिला कि हमने लक्ष्मण जी का, श्री राम जी का, सीता जी का दर्शन पाया। और श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी के दर्शन का क्या फल हुआ। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। बड़ी सुंदर बात भारद्वाज जी कहते हैं। कहते सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी के दर्शन का फल क्या मिला, वो आपका दर्शन हुआ। उन्हीं के दर्शनों का फल है कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। हे भरत, आप धन्य हैं, धन्य हैं जो आपने यश से जगत को जीत लिया है।
आप तो जगत को जीत लिए हैं भरत। कहते हैं इस तरह की बात करके मुनिवर प्रेम में मग्न हो जाते हैं और सारे लोग जब ये बात सुने तो साधु साधु कह के सराहना करके पुष्प की वर्षा करते। आज कहते प्रयागराज के आकाश में धन्य धन्य की ध्वनि गूंज रही है, भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं, बड़ा आनंद चल रहा है। भरत जी का कहते हैं शरीर बड़ा पुलकित है, हृदय में उनके सीताराम जी हैं, नेत्रों में जल भरा हुआ है। मुनि मंडली को प्रणाम करके भरत जी ने भी अपनी बात कही। मुनियों का समाज है तीर्थराज प्रयाग, यहाँ तो कहते सच्ची सौगंध भी खाऊं तो हानि होती है। इस स्थान में कुछ बनाकर कहा जाए तो बड़ा इसके समान पाप और नीचता नहीं है। तीर्थों में कहीं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं भरत जी आप तो बड़े सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं। रघुनाथ जी तो हृदय के भीतर की सब बात को पहले ही जानते हैं। मुझे अपनी माता की करने का कोई सोच नहीं है, इस बात का भी दुख नहीं कि मुझे जगत नीच कहेगा, परलोक बिगड़े इसका मुझे कोई शोक नहीं है, डर नहीं है। पिताजी के मरण का दुख नहीं है, क्यों कि किस सुकृत सुजस भरी सुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। भरत जी कितने ही मतलब विचारशील हैं। कहते हैं कि पिताजी का मरने का शोक इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनका सुंदर पुण्य सुयश तो संसार भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। श्री रामचंद्र की विरह में उन्होंने अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। उनका सोच क्या करना है, बस सोच अगर है तो बस इसी बात का। बड़े दुखी होकर कहते हैं कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, ओ करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। एक ही बात का सोच है, एक ही बात का दुख है कि कहते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बिना पैरों में जूते पहने मुनियों का वेश बना के वन में फिरते हैं, बलकल वस्त्र को पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुछ पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो हवा सब सहते हैं। इसी दुख से निरंतर मेरी छाती जलती है, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? मैंने मन में कहते हैं सब कुछ खोज के देख लिया, इस रोग की कोई औषधि नहीं है, कोई इसकी दवा नहीं है। मेरी मां ने जो किया सारा जगत छिन्न भिन्न कर दिया, और ये जो कुयोग है, ये कुयोग है, ये राम जी लौटा में तभी ये मिट सकता, और कोई अन्यथा इसमें कोई उपाय नहीं। कहते हैं भरत की बात को सुनकर मुनिवर ने बड़ा सुख पाया, उनकी बड़ाई की। आगे एक पंक्ति बड़ी सुंदर भारद्वाज जी ने कही, तात करहु जनि सोच बिसेखी, और सब दुख मिटी ही राम पग देखी। सोच मत करो भरत जी, अधिक सोच मत करो, राम जी के चरणों के दर्शन आप करते ही आपका सारा दुख मिट जाएगा। कहते इस प्रकार भारद्वाज जी ने समझाया भरत जी को और कहा कि आज की रात आप यहीं विश्राम करें, हमारे अतिथि हों। भरत जी संकोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी आज्ञा का तो इनका आदर तो करना है, और उन्होंने हाँ कहा। भारद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कंदमूल फल की व्यवस्था की बात कही। फिर सोचने लगे कि जैसे मेहमान बड़ा हो, जिस मेहमान को न्योता है उसी के अनुसार उसकी सेवा होनी चाहिए। कहते जब उनके मन में बात आई तो रिद्धियां अड़िमाद सिद्धियां सब आ गईं। आज्ञा मांगा उन्होंने। मुनिवर ने कहा कि भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी राम जी की विरह में व्याकुल हैं, इनके श्रम को हरो, इनकी कुछ सेवा करो। और कहते हैं फिर रिद्धियों सिद्धियों ने कहते हैं वहां बड़े सुंदर घर बनाए, बड़ा सुंदर। उन घरों में बहुत प्रकार के वस्तुएं कहते ऐश्वर्य का सामान भर दिया, जिसको देखकर देवता भी ललचा जाए। दास हो, दासियां,
सब सामग्री लिए सब वहां पर विराजमान। कहते हैं कि वहां पर जो चीज सुख में भी, कहते स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी नहीं है, वो सब लिए पल भर में वहां पर विराजमान है। सिद्धियां जिसकी जैसी रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार वहां वस्तुओं को प्राप्त करता है। और कहते हैं भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा। उनके सामने तो इंद्र, वरुण, यम, कुबेर भी तुच्छ जान पड़े, ऐसी वहां पर व्यवस्था की गई। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं कि उस व्यवस्था को देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाएं। वहां पर आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों, यहां तक कि तालाब, कुएं, बावलियां, जलाशय, सरोवर, वहां पर अमृत के समान खाने के पदार्थ जिनको देखकर कहते संयमी पुरुष भी सकुचा जाए। सभी के घरों में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। देखकर इंद्र, इंद्राणी भी की अभिलाषा होती कि यहां रह जाएं। शीतल मंद सुगंध, वहां हवा बह रही है। यहां तक कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ वहां सुलभ है। इस तरह के स्वर्ग के समान वहां पर भोग विलास की समस्त वस्तुओं को देखकर अयोध्यावासी कहीं सोचने लगे कि कहीं हम इन सब में न पड़ जाएं। यहां गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन है कि इतनी भोग विलास की सामग्री होते हुए भी भरत जी ने कहते उसकी तरफ ताका तक नहीं। ऐसा भरत जी का, ऐसे संत स्वभाव है भरत जी, ऐसे धर्मात्मा है। चूंकि वो भोग विलास की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते हैं, वो तो प्रभु से, अपने भैया से प्रेम करते हैं। उनके चरणों में उनकी प्रीति है। प्रातः काल हो, रात्रि विश्राम के बाद प्रातः काल बड़ा सुंदर दर्शन। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया, मुनि को सिर नवाकर चल पड़े उनकी आज्ञा लेकर, और रास्ते की पहचान के लिए मुनिवर से कुछ लोगों को उन्होंने साथ में लिया। कहते हैं राम सखा निषाद राज के हाथ में हाथ दिए चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी का दर्शन मानो साक्षात प्रेम शरीर धारण किए जा रहा, प्रेम ही शरीर धारण किए चला जा रहा। आज भरत जी के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर छाया नहीं है। उनका प्रेम, नियम, व्रत, धर्म सब निष्कपट है। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सकहि सकहि कहत मृदु बानी। राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। निषाद राज से लक्ष्मण जी, राम जी की, सीता जी की रास्ते की बातें सब पूछते हैं, कैसे क्या क्या बात हो रही थी बताइए। बड़ी कोमल वाणी से कहता है, सुनते हैं। राम जी कहा जहां पर रुके थे उन स्थानों को देखकर, वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। उनकी प्रेमोमयी दशा देखकर भरत जी की देवता फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगलमय हो गया, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली हवा बह रही है। और स्वामी जी का दर्शन कि भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायक हुआ जैसा राम जी के समय भी नहीं हुआ था। बड़ा सुंदर दर्शन। और कहते हैं कि रास्ते में जो असंख्य जड़ जीव थे, प्रभु को जब उन लोगों ने देखा था तो वो सब परम पद के अधिकारी हो गए थे। लेकिन भरत जी के दर्शन से आज जन्म मरण रूपी कहते हैं रोग सब मिट गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार भी कहते हैं जो मनुष्य राम कह देता है वो तरन तारने वाले हो जाते हैं। ये तो भरत जी तो राम जी के प्यारे हैं, छोटे भाई हैं, कैसे बन मंगलदायक ना हो। इस तरह की बातें सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि कह रहे हैं। भरत जी को देखकर सब बड़े हर्षित हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर यहां दर्शन आता है कि इंद्र बड़े सोच में पड़ गए। गुरु बस बृहस्पति जी से कहा कि कुछ ऐसा करो कि राम ही भरत ही भेंट न होई, कुछ ऐसा करो नहीं तो मामला सब बिगड़ जाएगा। चूंकि राम जी बड़े संकोची हैं, प्रेम के बस में हैं, भरत क्या है प्रेम के समुद्र है, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए कुल छल ढूंढो, छल छुपाए करो। कहते हुए इंद्र की बात सुनते ही
गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और कहा, तुम तो 1000 सहस नयन बिन लोचन जाने। कहते तुम्हारे तो 1000 नेत्रों वाले होकर भी नेत्रहीन हो। भला मायापति कि सेवक के साथ माया चलती है, करोगे तो उल्टे अपने ऊपर आ पड़ेगी। पहले तो हाँ कुछ माया की गई थी राम जी का रुख देखकर, अब करोगे तो बड़ी हानि होगी। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर कहते हैं भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो राम जी की क्रोधाग्नि से जल जाता है। इस बात को, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। और राम जी किसको जपते हैं? भरत जी को। कहते हैं तब भरत जी के समान राम जी का प्रेमी और कौन होगा। मन में भी मत ऐसी बात सोचो। कहते हैं हमारा उपदेश सुनो, राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने तो कहते हैं कर्म को प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता वैसा फल पाता है। इस तरह की बात जो है, कहते हैं सीताराम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। कुटिलता मन में छोड़ दो और भरत जी के चरणों में प्रेम करो। इस तरह की बात गुरु बृहस्पति कह रहे हैं। कहते हे देवराज इंद्र, राम जी तो के जो भक्त हैं ना, वो भी तो दूसरे के हित में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। बड़े दुखी, वो बड़े दयालु होते हैं, दूसरों के दुख से बड़े दुखी हो जाते हैं। और भरत जी तो भक्तों को शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, उनसे डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कहते इस तरह की बात करके उनको समझाया। और जब गुरु बृहस्पति जी की बात को सुना, तब इंद्र के मन में आनंद हुआ। तब उन्होंने पुष्प की वर्षा करके उनकी सराहना की। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि सिद्ध लोग सिहाते हैं। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब भी भरत जी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, मानो चारों तरफ प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचन को सुनकर वज्र और पत्थर पिघल जाएं। अयोध्या वासियों का कहते हैं प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच बीच में भरत जी मुकाम करते हुए यमुना तट पर आए। यमुना के श्याम रंग के जल को देखकर प्रभु की याद आई। उस दिन भरत जी वहीं यमुना के तट पर निवास किया। सब व्यवस्था हुई निषाद राज के द्वारा। और रात्रि में ही अनेक नावें आ गई। भरत जी पार हुए एक ही खेवे में। आगे भरत जी चल पड़े हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चल पड़े हैं। जहां जहां राम जी ने निवास विश्राम किया, वहां वहां बड़े प्रेम सहित उन स्थानों को प्रणाम करते हैं। कहते मार्ग में जो स्त्री पुरुष ने जब सुना कि, तो सब अपना घर काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं भरत जी को देखने के लिए। आपस में स्त्रियां बात कर रही हैं, एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण तो नहीं है, लेकिन इनकी अवस्था, इनका शरीर, रंग रूप तो वही है, शील स्नेह चाल भी वही है, लेकिन हे सखी, इनका वो वेश नहीं है। वल्कल वस्त्र वो लोग पहने थे, न इनके साथ में सीता जी हैं। हाँ, इनके साथ में तो चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। इनके मुख बड़े दुखी हैं, प्रसन्न नहीं है। इसीलिए लगता है कि ये वो नहीं है। दूसरी स्त्री ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, तेरी वाणी बिल्कुल सत्य है, तू बड़ी चतुर है। हाँ, उसने कहा कि सारा राम जी के राज तिलक का जो आनंद भंग हुआ सब बताया, उसने कथा प्रसंग बताया। फिर कहने लगी
कि हे भाग्यवती स्त्री, भरत जी के शील स्नेह स्वभाव का वर्णन करने लगी। कहती है, बोली कि भरत जी पिताजी के राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं, फलाहार करते हैं, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत जी का भाईपना भक्ति आचरण कहने से दुख दोष मिटते हैं। हे सकीन के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। इस तरह की बातें स्त्रियां आपस में कहकर और भरत जी का दर्शन करती हैं, अपने को धन्य मानती हैं। कहते हैं, देखो हम तो लोक वेद दोनों से हीन हैं, कुल करतूत से हम लोग मलिन स्त्रियां, जंगली प्रांत में हम लोग रहते हैं, गांव में बसते हैं, और कहते हैं लेकिन इनका दर्शन देखो हमें हो रहा है। इस तरह कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन कि रास्ते में रहने वालों के भाग्य खुल गए भरत जी का दर्शन करके। भरत जिस प्रकार राम जी के गुणों की कथा सुनते हुए अपना चले जा रहे हैं, रास्ते में जहां तीर्थ स्थान देखते हैं, स्नान करते, मुनियों के आश्रम देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरिएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मन ही मन में वरदान मांगते हैं, राम जी के चरणों में, सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। अच्छा, रास्ते में जब कोई भील कोल बनवासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी कोई मिलते हैं ना, तो भरत जी सबको प्रणाम करते हैं, बड़े सरल स्वभाव से सबसे पूछते हैं कि केहि बन लखन राम बैदेही। लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी किस वन में हैं, आप जानते हैं तो बताइए। वो लोग समाचार बताते हैं। उनमें से जब कोई लोग कुछ कहते हैं कि हमने बड़े कुशल पूर्वक उनको देखा है, तो कहते हैं उनको तो श्री राम लक्ष्मण के समान भरत वो प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबसे पूछते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। बड़ा मंगल शकुन हो रहा है, सारा समाज बड़ा उत्साह सबके अंदर, राम जी मिलेंगे दुख मिटेगा। सब कहते हैं राम जी के स्नेह रूपी मदिरा से छटे हुए सब चले जा रहे हैं। सबके अंग बड़े शिथिल हैं, धीरे धीरे चित्रकूट के पास पहुंचने वाले हैं। उसी समय कहते हैं निषाद राज ने वो स्वाभाविक सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जहां जिसके निकट भगवान रहते हैं। उसी के निकट पैसनी नदी के तट पर दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। सब लोग पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर सब प्रणाम करते हैं। और सब राज समाज इतना प्रेम में मग्न हो गया जैसे रघुनाथ जी अयोध्या को लौट पड़े। भरत जी का प्रेम कहते हैं उस समय जितना है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग राम जी के प्रेम के मारे शिथिल हैं। अब इतने शिथिल हो गए हैं तो कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन कि सूर्यास्त तक बस दिन भर में 2 कोस चल पाए बस। भरत जी ने कहीं जल थल सुंदर देखकर वहां रात्रि विश्राम किया। इधर यहां कहते हैं उधर, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। उधर राम जी की कथा सुना रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं उधर रात्रि शेष रहते ही राम जी जाग गए। क्यों जागे? क्योंकि सीता जी ने कोई स्वप्न देखा था। वो प्रभु को सुना रही थी। सुनात कहती हैं कि मैंने देखा कि समाज सहित भरत जी आए हैं, प्रभु के वियोग से उनका शरीर संतप्त है, सभी मन में उदास हैं, दीन हैं, दुखी हैं। सीता जी बताती हैं कि सासुओं को मैंने दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर राम जी के प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। लक्ष्मण जी से कहते हैं स्वप्न ठीक नहीं है, कोई लगता है कुसमाचार सुनावेगा। भगवान लक्ष्मण जी के साथ स्नान करके महादेव जी का पूजन कर साधुओं के साथ बैठे
कहते हैं प्रभु उत्तर की दिशा की तरफ देखने लगे। देखा तो आकाश में धूल छा रही है, पशु पक्षी सब व्याकुल हो रहे हैं, प्रभु के आश्रम की तरफ भाग रहे हैं। राम जी सोचने लगे ये सब देखकर। उसी समय कुछ कोल भी लाकर बताते हैं भरत जी के आने का समाचार। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए सुनकर, उनको नेत्रों में जल भराया। सीतापति श्री राम जी फिर सोच के बस में हो गई कि भरत जी के आने का क्या कारण है। इतने में कोई आकर बताता है कि भरत जी के साथ तो बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। कहते प्रभु जो है सोच में कुछ पड़ गए। भरत जी के स्वभाव को जब उन्होंने प्रभु ने कहते समझा तो प्रभु के चित्त में शांति आई। जानते हैं कि भरत तो मेरे कहने में है, साधु हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु के हृदय में प्रभु इस प्रकार सोच कर रहे हैं। प्रभु का ऐसा भाव जब लक्ष्मण जी ने देखा तो उनसे नहीं रहा गया। वो देखा कि प्रभु तो मेरे चिंतित हैं, किस लिए चिंतित हैं। और उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि हे स्वामी, बिना आपके पूछे मैं कुछ कहता हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझि कहूं अनुगामी। आप तो सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि हैं, सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप तो बड़े सुहृद हैं ना, बड़े सरल हृदय हैं, शील संग स्नेह के भंडार हैं। कहते आपका सभी पर प्रेम विश्वास है, और आप जैसे आप हैं ना वैसे सबको आप अपने समान ही समझते हैं। लेकिन विषयी जीव पाई प्रभुताई, अमूढ़ मोह बस होई जनाई। लेकिन जो विषयी जीव है ना प्रभु, ये प्रभुता पाकर मोह के बस असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत तो नीति पारायण है, साधु हैं, चतुर हैं, लेकिन वो भी आज आपके पद को पाकर, आपके चरणों में उनका बड़ा प्रेम है, लेकिन कहते हैं वो भी आज सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर और शत्रुघ्न के साथ यहां सेना बटोर कर चल पड़े हैं। आपको अकेला असहाय जानकर मन में लगता उनकी बुरा विचार है, इसलिए वो समाज जोड़कर यहां आए हैं जिससे निष्कंटक राज्य आगे कर सकें। नहीं तो इतना आगे वो कहते हैं लक्ष्मण जी के अगर जी में उनके कपट कुचाल ना होती तो इस समय दुख की घड़ी है, दुख का समय है। रथ घोड़े हाथी किसको अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें। कहते हैं भरत जी को क्या व्यर्थ में दोष दें कि जग बौराई राजपद पाए। राज्य की सत्ता का मोह ही ऐसा होता है। ये तो संसार की बात है कि राजपद पाने पर सारा जगत पागल मतवाला हो जाता है। इस तरह की नीति की बातें कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भरत ने एक बात बस ठीक नहीं की, जो आपको असहाय जानकर, अकेला जानकर। लेकिन आज संग्राम में जब आपका क्रोधपूर्ण मुख देखेंगे तो उनकी बात ही समझ में आ जाएगी। अब गोस्वामी जी का दर्शन ऐसे कहते कहते लक्ष्मण जी नीति रस तो भूल गए और उनमें कहते हैं युद्ध रस रूपी पुलकावली छा गई। भगवान के चरणों की वंदना की, उनके चरण रज को सिर पर लगाया और कहते हैं हे नाथ, अब मेरा कुछ कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम छेड़छाड़ नहीं की है, और आखिर कहां तक सहा जाए, कहां तक मन मारा जाए जब हमारे हाथ में धनुष है। हम क्षत्रिय जात हैं, रकुल में हमारा जन्म है, आपका मैं सेवक हूं, जगत जानता है। और फिर यूं कहकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। गोस्वामी जी का दर्शन मानो वीर रस सोते सोते जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधी, कमर में तरकस कस लिया, धनुष को हाथ में लेकर धनुष बाण। आज राम सेवक जस लेऊं, और भरत ही समर सिखावन देहूं। आज राम जी के आपका सेवक होने का मैं यश प्राप्त करूंगा, भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा, आपके निरादर का फल उनको पता चलेगा। अच्छा हुआ दोनों भाई समाज बनाकर आए हैं। आज पिछला अगला सारा
हिसाब कर लूंगा। इस तरह बड़े क्रोधित हो गए। और जब उन्होंने कहा कि यदि कोई शंकर जी भी सहायता करें तो आपकी सौगंध, मैं युद्ध में उन्हें मारूंगा। जब उन्होंने सौगंध की बात कही तो सब डर गए और गोस्वामी जी का दर्शन की सारा जगत जो है डर गया। तब आकाशवाणी देवताओं के द्वारा हुई, लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा की। हे तात, आप तो बड़े, आपके प्रताप प्रभाव कौन नहीं कह सकता है, कौन नहीं जानता है, लेकिन अनुचित कोई काम हो उसे अनुचित उचित विचार कर करना चाहिए। ये तभी सब अच्छा कहते हैं। और सहसा करी पाछे पछिताही, और कहीं वेद बुधते बुध नाही। वेद विद्वान ही कहते हैं बिना विचारे जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, पछताना पड़ता है, वो बुद्धिमान नहीं है। कहते जब देववाणी सुनी तो लक्ष्मण जी सकुचा गए। सीता जी ने, राम जी ने बड़े आदर के साथ लक्ष्मण जी का सम्मान किया कि आपने तो नीति तो आपने सुंदर कही है, नीति की बात तो आपने ठीक कही है कि राज्य का जो मद है ना, सत्ता का जो मद है वो बड़ा कठिन है। लेकिन ये भी तो आप देखिए, ये उनके लिए कठिन है जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है, संत सत्संग को नहीं किया है। वही राजा इस राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते मतवाले हो जाते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, अविधि प्रपंच महु सुनान दीसा। हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं नहीं सुना गया है, न देखा गया है। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनु साई। अयोध्या के राज की बात आप क्या करते हैं? अगर भरत जी को ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी पद मिल जाए तो उनको कभी राजमद नहीं हो सकता है। कहते जैसे एक बूंद कांजी की बूंद से कहीं क्षीर सागर फट सकता है। आगे भरत जी के बारे में कहते हैं प्रभु कि चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर में अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, लेकिन और मशक कहते मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए, लेकिन भरत जी को कभी राज का मत नहीं हो सकता है। प्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है, संसार में नहीं है। और कहते हैं कि भरत जी की बड़ी प्रशंसा की, भरत जी के गुण को, भरत जी के शील को प्रभु ने सब उनके स्वभाव को लक्ष्मण जी के सामने प्रस्तुत किया। कहते भरत जी तो वो हंस हैं जो गुण को ग्रहण करते हैं। विधाता का ये जो प्रपंच है, दृश्य जगत है, गुणों गुणों से सना हुआ है, लेकिन भरत जी तो वो हंस हैं, सूर्य वंश रूपी तालाब में ऐसे हंस हैं जो गुण दोष का विभाग करते और गुण को ग्रहण करने वाले हैं। अपने कहते यश से सारे संसार को उन्होंने कीर्ति उजागर कर दिया है। कहते भरत जी का गुणशील स्वभाव कहते कहते भगवान प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। राम जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। यदि जगत में संसार भरत जी का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। कवियों के कविकुल के लिए अगम कहते हैं भरत जी के गुणों की कथा। हे रघुनाथ जी, आपके अलावा कौन जान सकता है। कहते लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री रामचंद्र जी देवताओं की वाणी सुनकर बड़ा सुख पाया। कहते इधर भरत जी जो है समस्त समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया
और उसी वहीं मंदाकिनी के समीप सबको, माता को, गुरु को, मंत्री को वहीं पर ठहराकर समाज को आज्ञा मानकर अपने साथ शत्रुघ्न को लेकर, निषाद राज को लेकर, जहां पर प्रभु हैं सीता जी, राम जी हैं, वहां चल पड़े उनसे मिलने के लिए। इस समय भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, निषाद राज हैं, प्रभु से मिलने के लिए चले हैं। माता जी कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो कहते हैं, बड़ा सकुचाते हैं, अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगते हैं। भरत जी कहते हैं कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाई तजी ठाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया मेरा नाम सुनकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वो स्थान छोड़कर कहीं और दूर चले जाएं, मुझसे ना मिले, मेरा मुख ना देखना चाहे। चलो ठीक है, कहते हैं माता के मत में मुझे मान कर कि मेरे माता के षड्यंत्र में मेरा भी मत है, जो कुछ करें कहते हैं वो सब थोड़ा है, मेरे पापों को, अवगुणों को क्षमा करें, मेरा आदर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे मुझे मलिन मन जानकर त्याग दें, सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम ही की पन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। मेरा तो बस श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब इस दास का है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच प्रेम से शिथिल हैं। कहते हैं जब माता की बुराई सोचते हैं तो मानो उन्हें लौटाने लगती है। लेकिन जब समुझत रघुनाथ सुभावु, और तब पथ परत उताइल पाऊं। लेकिन जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं तब मार्ग में उनका पैदल बड़ी जल्दी पड़ने लगता है। भरत जी की दशा उस समय कैसी है, कहते हैं जैसे जल के प्रवाह में भंवरे की होती है। भरत जी की प्रेमोमयी स्नेहमयी दशा को देखकर उस समय कहते हैं जो निषाद राज विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल हो गया, मंगल शकुन हो रहे हैं। ये सब विचार कर निषाद राज कहता है कि चिंता मत कीजिए, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। भरत जी निषाद राज की बात को समझकर, सत्य जानकर आश्रम के निकट पहुंचे हैं। जाकर भगवान के आश्रम के पास, कहते हैं वहां का वन पर्वत भरत जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। गोस्वामी जी ने वन प्रदेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, समय का अभाव है। भगवान राम के पर्वत की शोभा को भरत जी देखें तो बहुत ज्यादा उनके हृदय में प्रेम हुआ। कहते जैसे कोई तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का अगर फल पाए ना तो बड़ा सुखी होता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं उन पर्वत की, राम जी के पर्वत की शोभा इत्यादि से देखकर भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। और उसी समय केवट जरा ऊंचे चढ़ गया, ऊंचाई पर चढ़कर, और भरत जी से हाथ उठाकर कहता है, नाथ देखी है ही बिटप विशाला, पाकरी जंबुर साल तमाला। कहते हैं नाथ वो पाकड़ का, जामुन का, आम का, तमाल का वृक्ष आप देख रहे हैं, उन्हीं वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष है, जिनको देखते ही मन मोहित हो जाता है। और कहते हैं गोसाई ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। वहां तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, कहीं कहीं सीता जी ने, कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमल से सुंदर वेदी बनाई है, जहां बैठी
मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। कहते हैं वहीं पर सुजान सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।